नमस्कार, मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल हमने समुच्चय चैप्टर में समुच्चय और उसके निरूपण का अध्ययन किया। आज हम इसका दूसरा टॉपिक समुच्चय के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या खाली मंझले ब्रैकेट से निरूपित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए 2 व 3 के मध्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय होगा। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, x एलिमेंट ऑफ n। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। b 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यह भी रिक्त समुच्चय होगा। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, x इस प्रकार है कि x 1 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या है। परिमित और अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित सीमित हो परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अर्थात समुच्चय की कोटि यदि प्राकृत संख्या है तो परिमित समुच्चय होगा। यदि समुच्चय की कोटि प्राकृत संख्या नहीं है तो वह अपरिमित समुच्चय होगा। यहाँ हमें समुच्चय की कोटि क्या होती है ये समझना है। समुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय की कोटि कहलाती है। परिमित समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। समुच्चय ए प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय 1 2 और 3, अर्थात ए की कोटि 3 है, अर्थात इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो यह परिमित समुच्चय होगा। इसी प्रकार यदि B अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय AEIOU, अर्थात इसमें 5 एलिमेंट हैं। इस समुच्चय की कोटि 5 होगी, अर्थात यह परिमित समुच्चय होगा। कुछ एग्जाम्पल अपरिमित समुच्चय के देखते हैं। जैसे समुच्चय C
रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। तो इसकी कोटि प्राकृत संख्या नहीं होगी, अतः यह अपरिमित समुच्चय होगा। एक एग्जाम्पल अपरिमित का और देखते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय अर्थात इसमें अवयवों की संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात इसकी कोटि प्राकृत संख्या नहीं है, तो यह अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखना संभव नहीं है, अतः अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में दर्शाने के लिए कम से कम इतने अवयवों को लिखा जाता है जिससे उसकी संरचना स्पष्ट हो जाए। उसके बाद में क्रमवार 3 बिंदु लगाते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, इसको लिखने के लिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसके कम से कम इतने एलिमेंट्स लिखते हैं जिससे संरचना स्पष्ट हो जाए। उसके बाद में क्रमवार 3 बिंदु लगाते हैं। इसी प्रकार पूर्णांकों के समुच्चय की बात की जाए तो इसके भी कम से कम इतने अवयव लिखे जाएंगे जिससे उसकी संरचना स्पष्ट हो जाए। 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। इस प्रकार अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में दर्शाया जा सकता है। सभी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, समान समुच्चय। 2 समुच्चय A तथा B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव A में हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि A प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो, अर्थात इसमें एलिमेंट होंगे 2, 3 और 5, एंड समुच्चय B 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, इसमें भी 2, 3, 5 ये 3 एलिमेंट होंगे। अर्थात समुच्चय A में 3 अवयव 2, 3, 5 हैं, समुच्चय B में भी 3 अवयव 2, 3 और 5 हैं, अतः ये समान समुच्चय कहलाएगा। A बराबर B। पुनः देखें, अर्थात समुच्चय A की कोटि 3 है, इसमें अवयव 2, 3 और 5 हैं, तथा समुच्चय B की कोटि 3 है और अवयव भी 2, 3, 5 है। तो एक परिभाषा और निकल के आती है, यदि 2 समुच्चयों की कोटि समान हो तथा अवयव भी समान हो तो वे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। उपसमुच्चय, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है
तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसको प्रतीक रूप में इस प्रकार दर्शाया जाता है, ए बी का उप समुच्चय है। यहां ये चिन्ह उप समुच्चय का है, सबसेट का, अर्थात ए इज द सबसेट ऑफ बी। यदि ए एलिमेंट ऑफ ए देन ए एलिमेंट ऑफ बी होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय है, तो उसमें 3 एलिमेंट 1, 2 और 3 होंगे। यदि समुच्चय बी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। समुच्चय ए के अंदर 3 एलिमेंट 1, 2, 3 है और ये तीनों अवयव समुच्चय बी में भी हैं, 1, 2 और 3। अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी। यदि ए बी का सबसेट है एंड ए और बी बराबर नहीं है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, ए और बी बराबर नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यदि A इज द सबसेट ऑफ B, ए बी के बराबर नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। यदि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, तब ए और बी दोनों बराबर होंगे। अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। फाई रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्या r के कुछ महत्वपूर्ण उपसमुच्चय ये हैं, जैसे n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये एलिमेंट होते हैं। अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n के द्वारा लिखा जाता है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जिसको w के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार पूर्णांकों का समुच्चय को i या z के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें एलिमेंट होते हैं 0, ±1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसको q से लिखा जाता है, x इस प्रकार है कि x p/q, जहां
पी क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अप्रिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो संख्याएं प्रीमिय नहीं है वो अप्रिमेय कहलाती हैं, जिनको क्यू डैश के द्वारा या टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात x इस प्रकार है कि x एलिमेंट ऑफ R एंड x एलिमेंट ऑफ Q। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का सबसेट होती है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों का सबसेट होती है और पूर्णांक प्रीमिय संख्याओं का सबसेट होते हैं और प्रीमिय संख्याएं वास्तविक संख्या R का सबसेट होती हैं। एंड अप्रीमिय संख्याएं वास्तविक संख्या का सबसेट होती है। अंतराल रूप में R के उपसमुच्चय, यदि ए बी एलिमेंट ऑफ R तथा a इज लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, x एलिमेंट ऑफ R स्वर्त अंतराल कहलाता है, जिसे बड़े ब्रैकेट के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें दो वास्तविक संख्याएं ए बी के मध्य की संख्याएं तथा ए और बी संख्याएं शामिल होती हैं। इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं। ए और बी दोनों अंत्य बिंदु शामिल करते हुए, यानी ब्लैक बॉल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंत्य बिंदु ए बी भी शामिल है और ए और बी के मध्य के समस्त बिंदु शामिल हैं। इसी प्रकार यदि ए बी एलिमेंट ऑफ R तथा a इज लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, x एलिमेंट ऑफ R विवृत अंतराल कहलाता है। इसको छोटे ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब इसमें a और b के मध्य की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, a और b इसमें सम्मिलित नहीं होती। इसको संख्या रेखा पर वाइड बॉल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात इसमें a और b अंत्य बिंदु शामिल नहीं है, a और b के मध्य के सभी बिंदु शामिल हैं। इसी प्रकार यदि ए बी एलिमेंट ऑफ R a इज लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, x एलिमेंट ऑफ R एंड x इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b, x एलिमेंट ऑफ R। ये अर्ध स्मृत और अर्ध विवृत अंतराल कहलाते हैं। इसमें एक तरफ बड़ा ब्रैकेट और दूसरी तरफ छोटा ब्रैकेट लगाते हुए प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें संख्या a की तरफ बड़ा ब्रैकेट है तो संख्या a शामिल है और a और b के मध्य की सारी संख्याएं शामिल हैं, तथा इसमें b की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब संख्या b शामिल है और a और b के मध्य की सारी संख्याएं शामिल हैं। इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए एक तरफ ब्लैक बॉल तथा एक तरफ वाइट बॉल का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें a शामिल है, अंत्य बिंदु a शामिल है, तो इसको ब्लैक बॉल के द्वारा दर्शा रहा हूं। अंत्य बिंदु b शामिल नहीं है तो इसको वाइट बॉल के द्वारा दर्शा रहा हूं और इसके मध्य की सारी संख्याएं इसमें शामिल हैं। इस समुच्चय, इस अंतराल को दर्शाने के लिए इसमें a अंत्य बिंदु शामिल नहीं होगा, b शामिल होगा, तो a की तरफ वाइट बॉल और b की तरफ ब्लैक बॉल के रूप में दर्शाया जाएगा।
अर्थात इसमें ए अंत्य बिंदु शामिल नहीं है, बी अंत्य बिंदु शामिल है और इसके मध्य की समस्त संख्याएं शामिल हैं। पुनः एक बार, क्लोज्ड इंटरवल अंतराल में बड़े ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसमें दोनों संख्याएं ए और बी शामिल होती हैं, अतः इनके लिए बराबर का चिन्ह यूज किया जाता है। परंतु विवृत अंतराल के अंदर छोटा ब्रैकेट यूज किया जाता है। इसमें ए और बी संख्याएं शामिल नहीं है, इसलिए इसमें केवल लेस देन या ग्रेटर देन के चिन्ह लगे हुए हैं, बराबर का चिन्ह यूज नहीं हुआ है। अर्धसमर्थ और अर्धविवृत अंतराल की बात की जाए, जिस संख्या की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है उसकी तरफ बराबर का चिन्ह आएगा, जिस तरफ छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है उस तरफ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। इसी प्रकार इसको देखा जाए, ए की तरफ छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है तो बराबर का चिन्ह नहीं है, इस तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो इस तरफ बराबर का चिन्ह है। इस प्रकार समर्थ और विवृत अंतरालों को प्रदर्शित किया जाता है। घात समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए प्रथम दो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो तो इसका घात समुच्चय ज्ञात करने के लिए इसके समस्त उपसमुच्चयों को लिखा जाएगा। जैसे फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है तो फाई ए का भी उपसमुच्चय होगा। एक एक संख्या को शामिल करते हुए लिखें तो एक समुच्चय एक, जिसके अंदर एक अवयव है, इसका उपसमुच्चय होगा। संख्या दो, दो वाला समुच्चय भी उपसमुच्चय होगा। और अवयव एक और दो दोनों को शामिल करें तो वह इसका उपसमुच्चय होगा। अर्थात इसके उपसमुच्चयों की संख्या 4 होगी। इसका घात समुच्चय घात समुच्चय को पी से लिखा जाता है। जो उपसमुच्चयों का संग्रह होगा, अर्थात फाई 1, 2, 1 और 2, इनका सभी का संग्रह जो है वो घात समुच्चय कहलाएगा। अब बात करते हैं घात समुच्चय की कोटि। यदि समुच्चय ए की कोटि m हो तो घात समुच्चय की कोटि 2 की पावर m होगी। जैसे समुच्चय ए की कोटि यहां इस एग्जाम्पल के अंदर 2 है, तो इसके घात समुच्चय की कोटि 2 की पावर 2 4 होगी। अर्थात इसके घात समुच्चय के अंदर 4 एलिमेंट होंगे। सार्वत्रिक समुच्चय, जब विचाराधीन सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय हों तो वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे कैपिटल अक्षर U से निरूपित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे U प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा A समुच्चय में 3 अवयव 1, 2, 3 हैं। समुच्चय B में 4 अवयव 2, 4, 6 और 8 हैं। समुच्चय C में 3 अवयव 7, 8 और 9 हैं।
तो देखिए समुच्चय ए यू का सबसेट है, 1 2 3 एलिमेंट इसमें भी हैं। समुच्चय बी यू का सबसेट है, 2 4 6 8 अवयव इसमें भी शामिल हैं, अतः बी भी इसका सबसेट है। समुच्चय सी बी यू का सबसेट है, अतः विचाराधीन सभी समुच्चय ए बी सी एक ही समुच्चय यू के सबसेट हैं, अतः यू सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।